दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं और सांसद भी हैं संजय जाधव। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान दिया है उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद ने एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से जो ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है उसको लेकर के। क्या कुछ कहा है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। संजय जाधव जो कि महाराष्ट्र के परभणी से सांसद हैं और 2019 में भी वो जीत चुके हैं, 3 बार वो जीत चुके हैं लगातार। उन्होंने एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, जो बार बार ऑपरेशन टाइगर का नाम लेती है और कहती है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे के सांसद और विधायक टूटने वाले हैं, बड़ा झटका लगने वाला है, इन दावों की हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना सिर्फ हवा बना रही है, हवा बना रही है, ज़मीन लेवल पर ये कुछ भी नहीं है। संजय जाधव ने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो ऑपरेशन टाइगर है उससे माहौल बने, हवा बने, ताकि जो दिल्ली में बीजेपी के आला नेता हैं उन पर दबाव बन सके और अपनी हैसियत महायुति में और भी ज़्यादा वो बढ़ा सकें। इसलिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और ज़मीनी लेवल पर अगर देखा जाए तो ऑपरेशन टाइगर सिर्फ हवा है, हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय जाधव ने कही है। संजय जाधव मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, 3 बार वो जीत चुके हैं और उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं के दावों की हवा निकाल दी है। आपको बता दें दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के बड़े सांसद, नेता और विधायक हमारे संपर्क में और ऑपरेशन टाइगर के तहत बहुत सारे नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। तो क्या वाकई में ये तमाम बातें बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए थी? क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, उसके बाद से लगातार एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं किनारे किए जा रहे हैं। जो 2022-23 के मुकाबले अगर हम बात करें तो जो एकनाथ शिंदे दिखाई देते थे, आज डिप्टी सीएम बन करके उनकी जो लिमिटेशन है वो कहीं ना कहीं सीमित कर दी गई है। पहले जिस तरीके से वो उनका प्रभाव, वर्चस्व दिखता था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 2022-23 के मुकाबले अब कम होता दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, सीएम देवेंद्र फडणवीस है, तो ज़्यादातर जगहों पर वो अपना कंट्रोल चाहेगी। और ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे लगातार ये दांव पेंच उनकी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है? क्या ये माहौल बनाने की कोशिश है कि अगर उनके पास ऑलरेडी 7 सांसद हैं एकनाथ शिंदे के पास, ऐसे में उद्धव ठाकरे के भी सांसद अगर वो उनके पास आते हैं तो बीजेपी से ज़्यादा सांसद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पास हो जाएंगे और एकनाथ शिंदे उस लेवल पर हो जाएंगे कि वो बीजेपी के साथ बैठकर बार्गेनिंग कर सकें, अपनी चीज़ों को मनवा सकें। क्या इसीलिए ये माहौल और हवा बनाने की कोशिश है, जैसा कि संजय जाधव उद्धव ठाकरे के सांसद कह रहे हैं? अब कहने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ऑपरेशन टाइगर की हवा निकाली है और हवा कह करके कहा है और ज़मीनी लेवल पर ये कुछ भी नहीं है, ऐसा संजय जाधव ने कहा है। हालांकि तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि संजय जाधव की बातों में कितना दम है, लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो इन दिनों देवेंद्र फडणवीस जो है वो नए रूल और नियमों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। संजय जाधव ने यह भी कहा कि जो ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिसकी बातें वो कर रहे हैं, उसको सपोर्ट बीजेपी आलाकमान की तरफ से नहीं मिल रहा है। क्या बीजेपी भी ये बात जानती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एकनाथ शिंदे फिर से परेशानी बढ़ा सकते हैं? क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार बार्गेनिंग करते हैं, आपको पता होगा, चाहे सीट शेयरिंग को लेकर के हो, चाहे सीएम पद की रेस को लेकर के हो, चाहे गृह मंत्रालय को लेकर के हो, बीजेपी पे किस तरीके से दबाव उन्होंने बनाया था वो सबको पता है। और बिहार मॉडल जो था वो महाराष्ट्र में लागू करने के लिए बात चल रही थी। एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि जो बिहार में मॉडल है वही मॉडल महाराष्ट्र में भी लागू किया जाए और सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया जाए, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। फिर भी उसके बावजूद लगातार एकनाथ शिंदे दबाव की राजनीति करते रहे और आपको पता ही है भी हाल ही में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं। उन नियुक्तियों पर कई जगह बीजेपी ने अपने नेताओं की नियुक्ति कर दी है, कई मंत्रिमंडल के समिति में या कहीं अध्यक्ष बनाए गए हैं। कई जगह एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं को नहीं बनाया गया है, जिसका विरोध भी एकनाथ शिंदे ने जताया। जैसा हमने प्रभारी मंत्री के बारे में बोला, प्रभारी मंत्री का जिक्र बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि ये मामला ऐसा है जो अभी तक पेच अटका हुआ, इसका सॉल्व अभी तक सोल्यूशन निकला नहीं है और ये जो खींचतान चल रही है महायुति के भीतर, उसके भीतर खींचतान चलने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो प्रभारी मंत्री पद को लेकर चल रही खींचतानी है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या कामयाब होंगे ऑपरेशन टाइगर, जो जैसा कि वो उनके पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं, या फिर वाकई में जैसा कि संजय जाधव कह रहे हैं कि ये सिर्फ हवा है, ज़मीनी लेवल पर ये कुछ भी नहीं है?
क्योंकि इसकी सुगबुगाहट इसलिए तेज़ हुई दोस्तों क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे के कुछ नेता हाल ही में एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन ये वो नेता नहीं थे जिनकी बातें की जा रही थी एकनाथ शिंदे की तरफ से। लेकिन जैसे ही कुछ नेता जाते हैं तो सुगबुगाहट तेज़ हो जाती है, ऑपरेशन टाइगर का नाम दोबारा से लिया जाने लगा। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में, बीएमसी चुनाव में इसके लिए मद्देनज़र कुछ अपडेट होता है या नहीं होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऑपरेशन टाइगर के खिलाफ सेव टाइगर करके उन्होंने जो है एक तरीके से काम शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि हर मंगलवार को उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ बैठक करते हैं। 20 फरवरी को बैठक हुई थी, 25 फरवरी को बैठक हुई थी। अब हर मंगलवार को बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक हो रही है, जहां तमाम नेताओं को बुलाया जाता है, चर्चा की जाती है। बीएमसी चुनाव को लेकर रणनीति पर भी बात हो रही है, निकाय चुनाव पर भी बात हो रही है। तो अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे ने जो एकजुटता दिखाई है, अब ये एकनाथ शिंदे के सामने किस तरीके से बीएमसी चुनाव में खड़े होंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।